अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम की तकमील पर पालामुरू सुनहरे जिले में होगा तब्दील। अवाम कांग्रेस और बीजेपी की बातों में ना आए। जेडचिल्ला में बीआरएस के जलसे आम से वजीर आला केसीआर का खिताब। फिरका वाराना कशीदगी से पाक तेलंगाना की बरकरारी के लिए बीआरएस पार्टी का इख्तिदार नागजीर। 35,000 मुस्लिम तलबा और तालिबात अक़लियती मदारिस में ज़ेरे तालीम। करीमनगर में बीआरएस के इंतखाबी जलसे से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। किसी भी मुल्क या रियासत की तरक्की उस वक्त ही मुमकिन होगी जब हिंदू और मुसलमान एक साथ होंगे। करीमनगर में बीआरएस के जलसे आम से रियासती वजीर कमलाकर का खिताब। रियासत तेलंगाना को मजीद तरक्की की सिमत गामजन करने के लिए बीआरएस का इख्तिदार अशद जरूरी। आबाई गांव से इंतखाबी मुहिम के आगाज के मौके पर रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिताब। रुकन कानून साज कौंसिल ने राहुल गांधी को इंतखाबी गांधी दिया करार। कहा राहुल गांधी बहैसियत सयाह तेलंगाना को आ सकते हैं। मुकामी मशहूर व मारूफ अंकापुर चिकन का जायका लेकर हो सकते हैं वापस। पुरअमन माहौल में आजादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए सियासी जमातें करें ताउन। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज का मीडिया से खिताब। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के बानी और उसके मैनेजर की गिरफ्तारी का मामला। सुप्रीम कोर्ट जुमेरात के रोज परकाइस्त की अर्जी पर करेगी समाअत। फौज किसी भी गैर मुतवक्की सूरत हाल से निमटने की तैयारी करें। पूरी दुनिया में गैर यकीनी सूरत हाल के पेश नजर वजीर दिफा राजनाथ सिंह की फौज को हिदायत। और अब खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर पालामुरू रंगारेड्डी लिफ्ट स्कीम मुकम्मल हो जाती है तो पालामुरू तरक्की याफ्ता जिले में तब्दील हो जाएगा। वजीर आला केसीआर ने जेडचिल्ला हल्के में मुनक़िदा बीआरएस के जलसे आम में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए केसीआर ने कहा कि जेडचिल्ला हैदराबाद का करीब तरीन इलाका है। शमशाबाद हवाई अड्डे से 40 से 45 मिनट की ड्राइव बहुत से लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। केसीआर ने कहा कि मैं आप सबको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले दिनों में ये मेरी जिम्मेदारी है कि जेडचिल्ला को अजीम सनतों के मरकज और आईटी हब के तौर पर तैयार करूं। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें पीने के पानी की तकालीफ को खत्म करने के लिए मिशन भगीरथा स्कीम का आगाज किया गया और इस स्कीम के जरिए हर घर को साफ और शफाफ पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। इसी तरह से जेर इल्तिवा मंसूबे थे। हमने कलवाकुर्ती, निटियम पाड़ू, बीमा और कोयल सागर को भी मुकम्मल किया है। पालामुरू लिफ्ट स्कीम का 90% काम मुकम्मल हो चुका है जबकि 10% मुकम्मल होना बाकी है। अगर ये मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो पालामुरू एक सुनहरी जिला बन जाएगा। उन्होंने कहा कि एक मरतबा मैंने जेडचिल्ला एमएलए के वालिद की वफात के मौके पर जिले के अरकान असेंबली और रियासती वुज़रा के हमरा सड़क के जरिए महबूब नगर गया था। उस वक्त से लेकर अब तक आप जहां भी देखें आपको खेतों और धानों के साथ एक शानदार मंजर नजर आता है। केसीआर ने अवाम से कांग्रेस और बीजेपी के झांसे में न आते हुए अपने कीमती वोट को बीआरएस के उम्मीदवारों के हक में इस्तेमाल करते हुए बीआरएस को बरसरे इख्तिदार लाने की अपील की है। జడ్చర్ల మున్సిపాలిటీ శ్రీ బాద్మి శివకుమార్ గారు, శ్రీ రత్న ప్రభాకర్ రెడ్డి చైర్మన్ డిసిఎంఎస్ గారు, శ్రీ యాదయ్య జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ గారు, గోవర్ధన్ రెడ్డి మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ గారు, ప్రణీల్ చందర్ సర్పంచుల సంఘం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి, కార్యక్రమంలో ఆసీనులైనటువంటి ఇతర ప్రజాప్రతినిధులు, స్థానిక సంస్థల నాయకులు, ఈరోజు ఈ సభకు ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో ఎండ ఉన్నా కూడా జడ్చర్ల నియోజకవర్గం 4 మూలల నుంచి తరలి వచ్చిన అక్కా చెల్లెలకు, అన్నదమ్ములకు అందరికీ నా నమస్కారం. మహబూబ్ నగర్ జిల్లా గత ఉద్యమ సందర్భంలో ఏ మూలకు పోయినా, ఏ ప్రాంతానికి పోయినా ఎప్పుడు కూడా నేను దుఃఖంతో పోయేది. కళ్ళలో నీళ్ళు వచ్చేది.
ఆ రోజులలో ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు బతికి ఉండే నాతో పాటు తిరుగుతూ ఉండే. ఆయనే చెప్పినాడు, మహబూబ్ నగర్ దరిద్రం పోవాలంటే అక్కడ ఖచ్చితంగా మీరు ఎంపీగా పోటీ చేయాలి, ప్రజలు మిమ్మల్ని ఓడగొట్టరు, మిమ్మల్ని గెలిపిస్తారు, అప్పుడైతే మీకు అనుభవం వస్తుందని చెప్తే నేను ఇదే జిల్లా నుంచి ఎంపీగా పోటీ చేసిన. లక్ష్మారెడ్డి గారే ముందుండి ఆ పార్లమెంట్ ఎన్నిక తన భుజాల మీద వేసుకొని ఆనాడు నన్ను ఎంపీగా గెలిపించింది లక్ష్మారెడ్డి గారని మనం చేస్తా ఉన్నాం. ఏ రోజుకైనా మహబూబ్ నగర్ చరిత్రలో ఒక కీర్తి శాశ్వతంగా ఉంటుంది. 15 ఏళ్ళు పోరాటం చేసినప్పటికీ నేను మహబూబ్ నగర్ ఎంపీగా ఉంటూనే తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన విషయం కూడా చిరస్థాయిగా మహబూబ్ నగర్కి ఆ కీర్తి ఉంటుందని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నా. ఒకనాడు జయశంకర్ గారు నేను నారాయణపేట ప్రాంతం పోయి హైదరాబాద్ వెళ్ళడానికి ఆ నవాబ్పేట ఉన్న చిన్న అడవి గుండా మహబూబ్ నగర్ వస్తూ ఉన్నాం. అమ్మవారి గుడి ఉంది కదా అక్కడ, ఆ పక్కన వస్తూ ఉన్నాం. అక్కడ ఒక చిన్న అడవి ఉంది. ఆ అడవి లైట్లలో కనబడే చెట్లు చూసి మేము అనుకున్నాం మనుషులు కాదు, చివరికి మహబూబ్ నగర్లో అడవి కూడా బక్కబడిపోయింది, సన్నగా ఉన్నాయి చెట్లు అని చెప్పి చూసుకుంటూ బాధపడకుండా వచ్చినాం. ఒక్క గోస కాదు మహబూబ్ నగర్ది, అనేక సందర్భాలలో కళ్ళకు నీళ్ళు వచ్చేది. నేను నడిగడ్డకు పోయినాడు కూడా అక్కడ ఏడ్చినాం ఒక ఊర్లో. అట్లనే మహబూబ్ నగర్లో గంజి కేంద్రాలు పెడుతుంటే, అంబలి కేంద్రాలు పెడుతుంటే గుండెల అవిసేలాగా మాకు బాధ కలిగేది. ఏం దుర్గతి, కృష్ణానది పక్క నుంచే పారుతున్న అవకాశాలు ఉన్నా కూడా ముఖ్యమంత్రులు రావడం, దత్తత తీసుకోవడం, నాటకాలు ఆడడం, శిలాఫలకాలు వేయడం తప్ప ఏమి కూడా ఒక లాభం జరగలే. ఉద్యమంలో పాట కూడా నేనే రాసిన, పక్కన కృష్ణమ్మ ఉన్న ఫలితం ఏమీ లేకపాయే, పాలమూరు నల్లగొండ ఖమ్మం మెట్టు పంటలేండి అని పాట కూడా నేనే రాసిన. మీ అందరికీ తెలుసు మహబూబ్ నగర్ నా గుండెలో ఉంటుంది, ఎందుకంటే ఇక్కడ దుఃఖం ఎక్కువ ఉన్నది, బాధ ఎక్కువ ఉన్నది, పేదరికం ఎక్కువ ఉన్నది. మొట్టమొదటి ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత లక్ష్మారెడ్డి గారే నాతో సహచరుడుగా కేబినెట్ మంత్రిగా ఉండే, వైద్య శాఖ మంత్రిగా ఉండి చాలా పనులు చేసినాడు. ఇవాళ వచ్చిన డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్లు, డయాలసిస్ సెంటర్లు అన్ని లక్ష్మారెడ్డి గారి పుణ్యమే, వారు పెట్టినటువంటి. ఆ రోజు కొన్ని నెలల తాటు కింద మీద పడ్డాం. ఎక్కడి నుంచి రావాలి నీళ్లు, ఎట్లా రావాలి, మన హక్కు మనకు రావాలి కృష్ణా జలాలలో అని చెప్పి మొదలుపెట్టి చాలా పరిశోధన చేసినాం. అంతకుముందున్న కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ దద్దమ్మ ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళకు నోరు లేక అడగలేక జూరాల ప్రాజెక్టు నుంచి నీళ్లు తీసుకోమని ఇచ్చినారు. నేను ఒక్కటే మాట మీకు చెప్తా ఉన్నా, జూరాల అనేది బెత్తడి ప్రాజెక్టు, దానిలో నీళ్లు ఉండేది 9 టీఎంసీలు 10 టీఎంసీలు. మనం తీసుకునేది 2 టీఎంసీలు ఒక దినానికి. అంటే 2 టీఎంసీలు గుంజితే 3 రోజులకు అది కథం అయిపోతుంది. మళ్ళీ తర్వాత నీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలా? అంటే తెలంగాణను మళ్ళొక్కసారి గోల్మాల్ చేయడానికి ఆంధ్ర ముఖ్యమంత్రులు జూరాల నుంచి సోర్స్ అని పెట్టినారు. నేను చెప్పిన దాన్ని ఎందుకు తీసుకుంటాం నాకు అర్థం కాదు. శ్రీశైలం మన అయ్యే జాగీరా, దాని మన పైసలు ఇవ్వా, బాజాప్తా శ్రీశైలం నుంచే తీసుకోవాలని చెప్పి నేను అధికారులందరికి చెప్పి పాలమూరు ఎత్తిపోతల పథకం యొక్క సోర్సును జూరాల నుంచి శ్రీశైలంకు మార్చినాం. ఇప్పుడు కూడా ఏ దద్దమ్మ సన్నాసులు ఉన్నారో వాళ్ళు ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడుతున్న వాళ్ళకి ఎంత తెలివి తక్కువ ఉన్నదో నాకు అర్థం కాదు. ఈ జిల్లాలో ఎట్లా పుట్టినో కూడా నాకు అర్థం కాదు. చాలా బాధ అవుతుంది. వాళ్ళు మాట్లాడతారు ఇప్పుడు కూడా జూరాల నుంచే తీసుకోవాల్సి ఉండే. అంటే సిగ్గుపడాలి. అసలు మీకేమైనా తెలివి ఉన్నదా? జూరాలలో నీళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయో తెలుసా? ఎన్ని రోజులకు వస్తాయో తెలుసా? అంటే ఆ రోజు భావదారిద్రమే, మధ్యలో మనం ఉద్యమం చేస్తుంటే భావదారిద్రమే, ఇవాళ కూడా అదే భావదారిద్రం. ఒక్క మాట గుండె మీద చేసుకొని దయచేసి ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచన చేయాలి. నేను చెప్పే మాట చాలా గంభీరమైన మాట. చిన్న పొరపాటు జరిగింది 1956లో, చాలా చిన్న పొరపాటు. కనుగొనడంత దూరం మీరందరూ వచ్చిందంటేనే లక్ష్మారెడ్డి గారి గెలుపు ఖాయమైపోయిందని అర్థమవుతా ఉంది. కాబట్టి దయచేసి పెద్ద భారీ మేయాటితోని లక్ష్మారెడ్డి గారిని మరొకసారి గెలిపించాలని నేను కోరుతా ఉన్నా. నేను ఇంకొక ఊరు కూడా పోవాలి, మేడ్చల్కు, కొంతమంది ఇంకా ఫారాలు కూడా ఇవ్వాలి. మిమ్మల్ని అందరిని చూసిన తర్వాత నాకు కడుపు నిండింది. ఇవాళ ఇక్కడ లంబాడి బిడ్డలకు 50 ఏళ్ళు కొట్లాడినా లంబాడి బిడ్డలకు ఎవరు కూడా గ్రామ పంచాయతీలు చేయలే.
నేను వాలియా నాయక్ తాండాలో పండుకున్నా. వాళ్ళు కోరింది అన్నాడు బ్రహ్మాండంగా ఇలా 52 తండాలు జడ్చర్ల నియోజకవర్గంలో గ్రామ పంచాయతీలు చేసుకున్నాం. లంబాడి బిడ్డ बीआईएस के कारगुजार सदर वो रियासती वजीर बल्दी नाज़्म नस्र केटी रामाराव ने कहा कि सख्त वो पुरअमन जदोजहद और मुतादिद कुर्बानियां तेलंगाना के तलबा व नौजवानों की खुदकुशियों के जरिए कीमती इंसानी जानों के इतलाफ के बाद हासिल हुई हैं। रियासत तेलंगाना को वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अपनी सियासी दूरंदेशी, देरीना तजुर्बात और अवाम की फलाह बहबूद के लिए रखने वाले संजीदा जज्बे के नतीजे से अपनी तश्कील के महज 10 सालों में रियासत तेलंगाना हर एतबार से मुल्क और दुनिया की इंतहाई तेजी के साथ तरक्की करने वाली रियासत बन गई है। केसीआर की हुकूमत में रियासत फिरका वाराना कशीदगी, झगड़े व फसाद से पाक रही, जिसके नतीजे में बैरून मुल्क से सरमायाकारों की बहुत बड़ी तादाद रियासत में सरमायाकारी करने की गर्ज से कतार में खड़ी है। रियासती वजीर केटी रामाराव जिला मुस्तकिल करीमनगर में हल्के असेंबली करीमनगर के भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार गंगूला कमलाकर रियासती वजीर बहबूद पसमानदा तबकात के ताईदी इंतखाबी जलसे आम को मुखातिब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने अपनी शख्सी जिम्मेदारी और अजाइम के जरिए रियासत तेलंगाना के तमाम तबकात की हमाजहती तरक्की, फलाह बहबूद और माश इस्तेहकाम फराहम करने की गर्ज से बेशुमार स्कीमात को रोशनास कराते हुए कामयाबी के साथ अमल दरामद करा रहे हैं, जिसके बेहतर नतायज रियासती अवाम के सामने हैं। अपने खिताब के दौरान रियासती वजीर बल्दी नाज़्म नस्र वो पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने उर्दू जबान में खिताब करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव के बायस ही रियासत तेलंगाना के जायद 35,000 मुस्लिम तलबा व तालिबात अक़लियती अकामती मदारिस में मियारी ग़िज़ा व तालीम मुफ्त ख़याम व ताम के साथ ज़ेर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। नेज अपने मुस्तकबिल को रोशन और दरख्शां बनाने के दर पर है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया और तरदीद कर दी कि भारतीय जनता पार्टी और भारत राष्ट्र समिति में कोई खुफिया साजबाज या इंतखाबी मुफाहमत मख्फी तौर पर की गई है। रियासती वजीर ने अपने खिताब के दौरान बताया कि तेलंगाना रियासत में अमन व अमान के क़याम, फिरका वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने और अवाम की फलाह बहबूद के लिए तीसरी मरतबा भारत राष्ट्र समिति की कामयाबी और वजीर आला के चंद्रशेखर राव का इख्तिदार पर कब्जा जरूरी है। केटीआर ने बीआरएस उम्मीदवार जी कमलाकर को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की है। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने शिरकत की। पिछले 9.5 साल में आज तेलंगाना में एक अमन और भाईचारा आज देखने को मिल रहा है। एक खुशहाली है हमारी घरों में, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छे तालीम दिया जा रहा है। आज 206 स्कूल हमारे माइनॉरिटी मुस्लिम बच्चों के वास्ते, क्रिश्चियन बच्चों के वास्ते 206 स्कूल खोले गए, जिसमें 75,000 से ज्यादा बच्चियों को और बच्चों को आज अच्छे से अच्छा तालीम दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है ये? क्योंकि हमारे बच्चों को दुनिया से लड़ने की ताकत, दुनिया से लड़ने की काबिलियत उनमें देने के लिए, उनमें लाने के लिए आज केसीआर साहब कोशिश कर रहे हैं। केसीआर साहब ऐसे लीडर हैं जो किसी एक जमात के या किसी एक तबके के लीडर नहीं है। केसीआर पूरे तेलंगाना के हर दिल अजीज है। केसीआर साहब आज हर तेलंगाना के जो शख्स है, हर तेलंगाना का जो आदमी है, उनका लीडर है। चाहे कोई भी मजहब का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, हर किसी का लीडर केसीआर है। मैं आप तमाम भाइयों से एक ही चीज पूछना चाहता हूं, पिछले 9.5 सालों में कभी हमने मजहब के नाम पे सियासत किया क्या? आज चंद लोग यहां बात करते हैं कि आप हमें वोट दें, बीजेपी और बीआरएस मिलके है। मैं आप तमाम भाइयों से एक ही चीज पूछता हूं, अगर बीजेपी और बीआरएस मिलके थे, क्या आज 13,000 करोड़ के साथ माइनॉरिटी वेलफेयर केसीआर साहब करते? आपके लिए आप एक बार सोचें। साथ ही साथ एक और चीज पूछना चाहता हूं आपसे, ఒక్కసారి ఆలోచించండి, కేసీఆర్ గారు ఎన్నడన్నా మతం పేరు మీద రాజకీయం చేసిండా? ఆయన హిందూ ఆయన ఎన్నడూ దాచుకోలే, తన ధర్మాన్ని దాచుకోలే. పెద్ద పెద్ద యాగాలు, పెద్ద పెద్ద యజ్ఞాలు భారతదేశంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ కూడా చేయలేదు. అంత పెద్ద యాగం కూడా, చండీ యాగం కూడా చేసింది కేసీఆర్. నేను ఒక హిందువును అని గర్వంగా చెప్పుకున్నాడు. కానీ నిజమైన హిందువు వేరే వాళ్ళని అవమానించడు, వేరే వాళ్ళని కించపరచడు, వేరే మతాన్ని ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడాడు. ఇక్కడ ఉన్నాడు ఒక చిల్లరగాడు, ఏమంటాడు? దమ్ముందా ఏమంటాడు ఆయన?
మసీదులు తవ్వుదాం, శవం వెళ్తే మీది, శివం వెళ్తే మాది. నేను ఈ మసీదులు తవ్వేతందుకు తెచ్చుకున్నారు ఎంపీగా. మసీదులు తవ్వేతందుకు, బొందలగడ్డలు తవ్వేతందుకు గిందిగా ఉన్నాడు ఎంపీ. దేని తవ్వాలి? ఎంపీ అనేటోడు, ఎమ్మెల్యే అంటోడు ఏం పని చేయాలి? ఓట్లు వేసుకున్నాక, గెలిచినాక పునాదులు తవ్వాలి. ఏం పునాదులు తవ్వాలి? కాలువల పునాదులు తవ్వాలి. మన బిల్లు నీళ్లు రావాలని చెప్పి బ్రహ్మాండమైన కాలువలకు పునాదులు తవ్వాలి. జై తెలంగాణ. वजीर बीसी वेलफेयर जी कमलाकर ने कहा है कि किसी भी मुल्क या रियासत की तरक्की उस वक्त ही मुमकिन होगी जब हिंदू और मुसलमान एक साथ होंगे। रियासती वजीर जी कमलाकर ने कहा कि हमने आज करीमनगर में रियासती वजीर के तारक रामाराव के साथ बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे से खिताब करते हुए रियासती वजीर कमलाकर ने कहा कि मजहबी हम आहंगी को बढ़ाकर तरक्की हासिल की है। उन्होंने कहा कि यहाँ की अवाम ने उन्हें मुसलसल 3 मरतबा मुंतखब किया है और मुझसे पहले बहुत से लोग वजीर और एमएलए के तौर पर काम कर चुके हैं, लेकिन करीमनगर में कोई तरक्की नहीं हुई थी। आज बीआरएस के दौरे हुकूमत में करीमनगर शहर को 300 करोड़ रुपए से तरक्की दी गई है। उन्होंने कहा कि मुल्क में केसीआर जैसा कोई लीडर नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रियासत को दिल्ली के हुक्मरानों के हाथ में छोड़ दिया गया तो हमारा मुस्तकबिल दांव पर लग जाएगा। उन्होंने वादा किया कि अगर वो इस बार असेंबली इंतखाबात में मुंतखब हो जाएंगे तो इस हल्के को मजीद तरक्की देंगे। మన రాష్ట్రాన్ని ఢిల్లీ పాలకులు చేతులు పెడితే మనం బట్ట గోస మన పిల్లగాళ్ళకి తగులుతుంది. ఇంతకుముందుగా ఇక్కడ నుంచి బొంబాయికి మెట్టిపల్లి బస్సులో పోయి మెట్టిపల్లి కాడ బొంబాయి ఎక్కుతుంటే తల్లి ఏడుతా ఉంటుండే. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే ఆవేదన. ఈ భూమి మీద వెయ్యలు బతుకుతామా, కానీ మన బిడ్డలు బతుకుతారు కదా, మన భావి తరం ఉంటాయి కదా, మన భవిష్యత్తు ఉంటాయి కదా. ఆ భవిష్యత్ తరానికి ఒక బంగారు భవిష్యత్తు అంటే తెచ్చుకున్న తెలంగాణ ఈ రామన్న చేతుల కేసీఆర్ చేతులు పెడితేనే మన పిల్లల భవిష్యత్తు బాగుంటది. ఢిల్లీ చేతులు పెడితే నాశక పెట్టి కూర్చున్న ఆందోళన వచ్చి కూర్చున్నారు. కాబట్టి తస్మాత్ జాగ్రత్త, మన భవిష్యత్తు మనం తెలుసుకుందాం. అందుకే సోదరులారా, 15 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నా, 10 సంవత్సరాలు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చిన డెవలప్మెంట్ చేసిన, 4 సంవత్సరాలు మంత్రిగా ఉన్నా, కౌన్సిలర్ ఉన్నా, కార్పొరేటర్ ఉన్నా, ఎమ్మెల్యే ఉన్నా, మంత్రి ఉన్నా, మనసు మారలేదు, మనిషి మారలేదు. మీ మధ్యనే ఉన్నా, మీ కళ్ళ ముందే ఉన్నా, మీలో బిడ్డగా ఉన్నా. ఏ రోజన్నా ఏ ఆపద వచ్చినా నేనున్నాను, అర్ధరాత్రులకు మీ వెంబడున్నా. ఏ రోజు తప్పు చేయలే. ఒకవేళ నేను ఏ రోజన్నా తప్పు చేసినా ఒక్కసారి మీరు చెప్పండి. ఏ రోజన్నా ఇంతవరకు నాతో తప్పు జరిగిందా? ఏ రోజన్నా? అందుకే నేను మళ్ళొక్కసారి మీ అందరి శిరస్సు వంచరుస్తున్నా. 15 సంవత్సరాలు మీకు సేవ చేసిన, మళ్ళొక్కసారి ఈ టర్ముడంగా నాకు మీ సేవ చేసే భాగ్యాన్ని కలిగించాలని మీ అందరి ఆశీర్వాదం కోరుకుంటున్నా. మీరు అందరూ ఆశీర్వాదం ఇవ్వాలని కోరుకుంటున్నా. మీ ఆశీర్వాదం నాకు కొన్నంత ధైర్యం, మీ ఆశీర్వాదం నాకు బలం. మీ ఆశీర్వాదంతో గొప్ప నగరంగా కరీంనగర్ నగరాన్ని తీర్చిదిద్ద మీరు చూస్తా ఉన్నారు. కరీంనగర్ నగరాన్ని రూపుదిద్దిన ఈ యొక్క పనులు మొత్తం కంప్లీట్ కావాలంటే వేరేతో అయిపోతున్నాడు. దయచేసి 15 సంవత్సరాలు మీ బిడ్డగా ఉన్నా, మీ తమ్మునిగా ఉన్నా, మీ అన్నగా ఉన్నా, తప్పక మంచి మెజార్టీ ఇస్తే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నన్ను కడుపు నిండా దీవిస్తారు. కాబట్టి మీ ఆశీస్సు కోరుతాను. ఈ రోజు నుంచి మీ ఆశ. బీఆర్ఎస్ పార్టీ నగర అధ్యక్షులు హరిశంకర్ గారు, మరి వేదికపై ఆశీలైనటువంటి మన ముఖ్య అతిథి కేటీ రామారావు గారు, మన కరీంనగర్ శాసనసభ నియోజకవర్గ అభ్యర్థి మిత్రులు గంగుల కమలాకర్ గారు, నగర మేయర్ సునీల్ గారు, అదేవిధంగా పెద్దలు మన ఎల్ రమణ గారు, భానుప్రసాద్ గారు గారిని మన కారు గుర్తుపై చాలా మంది కొన్ని సంవత్సరాలు 2-3 సంవత్సరాల తర్వాత వ్యంగ్యంగా మాట్లాడారు, ముఖ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు. वजीर जंगलात व माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बीआरएस हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमें पार्टी की कामयाबी के लिए संगमेल हैं। वो अवामी आशीर्वाद से हैट्रिक करेंगे। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी निर्मल रूरल मंडल के एल्लापल्ली में वाक़ मंदिरों में खुसूसी पूजा की। बादशाह उन्होंने खानदान के बुजुर्गों से आशीर्वाद लिया। रियासती वजीर ने अपने आबाई गांव से इंतखाबी मुहिम का आगाज किया। इस मौके पर इंदिरा करण रेड्डी ने कोमरम भीम और डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्सिमों पर
गुलाए अकीदत पेश करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने हुकूमत की जानिब से अंजाम दिए जाने वाले तरक्याती और फलाही स्कीमात से अवाम को वाकिफ करवाते हुए कहा कि हम मुस्तकबिल में मजीद तरक्की के लिए BRS को ताज पहनाने के लिए अवाम के सामने जा रहे हैं। उन्होंने वजाहत की है कि वो BRS के 9 सालों में तरक्की और फलाही स्कीमों के निफाज और BRS के मंशूर की वजाहत करके वोट मांगेंगे। रियासती वजीर इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि BRS हुकूमत में निर्मल हल्के में बेमिसाल तरक्की की है। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों से इल्तिवा का शिकार मसाइल को हल किया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस हल्के असेंबली में जो तरक्की हुई है वो आंखों के सामने देखी जा रही है और तरक्की का फल मिल रहा है, जिसको देखते हुए अवाम उन्हें एक और मरतबा मौका फराहम करते हुए उन्हें भारी अक्सरियत से मुंतखब करेंगे। रुकन कानून साज कौंसिल BRS वो दुख्तर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने के कविता ने राहुल गांधी को इंतखाबी गांधी इलेक्शन गांधी करार देते हुए कहा है कि राहुल गांधी बाहैसियत सयाह तेलंगाना को आ सकते हैं और मुखाबी मशहूर मारूफ अंकापुर चिकन का जायका ले सकते हैं और फिर वापस रवाना हो सकते हैं। बोधन में मीडिया से बात करते हुए कविता ने राहुल गांधी से दरख्वास्त की है कि वो अपनी 3 रोजा बस यात्रा के दौरान निजामाबाद में अजीब व गरीब अल्फाज के इस्तेमाल के जरिए अवाम के दरमियान इख्तिलाफात पैदा न करें। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि वो जानना चाहती हैं कि राहुल गांधी तेलंगाना को क्यों आ रहे हैं। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि कांग्रेस पार्टी ने रियासत, यहाँ के किसानों या तलबा और तेलंगाना की तरक्की के लिए कुछ भी काम नहीं किया है। कविता ने कहा कि तेलंगाना में आपके लिए कोई जगह नहीं है, लिहाजा मिस्टर राहुल जी, हम चाहते हैं कि तुम्हें राहुल गांधी के बजाय सिर्फ इलेक्शन गांधी कहें। जब आप निजामाबाद आए, अंकापुर चिकन यहाँ बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ बाहैसियत सयाह आने पर हम आपका खैर मकदम करेंगे और बराए करम आप वापस चले जाएं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कविता ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए अदिया किया है कि माजी में कभी भी बड़ी कदीम पार्टी ने चीफ मिनिस्टर्स को तब्दील करना चाहा, उस वक्त रियासतों में फिरकावाराना फसादात फूट पड़े। कविता ने कहा कि आप यहाँ आते हैं और हिंदू और मुसलमानों के बारे में अजीब व गरीब अल्फाज का इजहार करते हैं। यहाँ के माहौल को पूरा गंदा और खराब ना किया जाए। तेलंगाना पूरा मन है, तेलंगाना में अमन है, चैन है और सुकून और बरकत है। ऐसे माहौल को खराब ना किया जाए। मेरी आपसे यही दरख्वास्त है। रियासत में फिरकावाराना हम आहंगी पर बात करते हुए कविता ने कहा कि हाल ही में गणेश विसर्जन जुलूस और मीलादुन नबी के एक ही दिन होने पर मुस्लिम भाइयों ने जज्बा खैर सगाली का मुजाहरा किया और मीलादुन नबी के जुलूस को मुलतवी कर दिया। तेलंगाना में फिरकावाराना हम आहंगी और समाज में अमन व अमान के बायस ही रियासत में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी हो रही है। कविता ने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया है कि वो इलाके में माजी में तकरीबन 65 बरसों तक बरसरे इख्तिदार रही, ताहम अवाम को हत्ता के पीने के पानी की सरबराही में भी नाकाम रही। तेलंगाना में तो हर एक पार्टी तेलंगाना में खासकर निजामाबाद जो मेरा पार्लियामेंट सेगमेंट है यहाँ पे आ रहे हैं। उन सब का स्वागत है। ये सारे पॉलिटिकल टूरिस्ट है, आएंगे और जाएंगे, लेकिन तेलंगाना के लिए वो क्या कुछ करते हैं कभी क्लैरिटी से नहीं बताते हैं। यहाँ बीजेपी के वरिष्ठ नेता आए थे, सारे नेता आए थे, उन्होंने तेलंगाना के लिए कुछ नहीं किया। और अभी राहुल जी और प्रियंका जी आज आने वाले हैं, वो गारंटीज दे रहे हैं, अलग अलग तरीके के झूठे वादे यहाँ लोगों को कर रहे हैं, लेकिन वो कभी भी जो कांग्रेस पार्टी कहती है उन्होंने किया नहीं है। तो तेलंगाना की जनता ये जानती है कांग्रेस पार्टी एक धोखेबाज पार्टी है। कांग्रेस पार्टी जो अपने बात करते हैं उस पर कभी करा नहीं उतरते हैं। और राहुल जी को मैं तो राहुल गांधी जी नहीं बोलूंगी, मैं तो इलेक्शन गांधी जी ही बोलूंगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वो इलेक्शन के समय प्रदेश में आते हैं, अलग अलग तरीके के बात करते चले जाते हैं। बाकी के समय जब तेलंगाना के हकों का हरण होता है, तेलंगाना के हक में जो भी आने चाहिए नहीं आते, उस समय वो कभी भी तेलंगाना के जनता के साथ खड़े नहीं हुए हैं। और ये तेलंगाना की जनता ने बहुत सीरियसली नोटिस करके रखा है। तो इलेक्शन के समय ये जो भी बोलेंगे उन पे विश्वास नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी यहाँ मार्जिनलाइज हो जाएगी, BRS की बहुत ही अच्छी मेजोरिटी से जीत होगी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने पुरअमन माहौल में आजादाना और मुंसिफाना इंतखाबात कराने के लिए सियासी जमातों को जरूरी ताउन करने की अपील की है। विकास राज ने इंतखाबी मैदान में मुकाबला करने वाले उम्मीदवारों की हर शिकायत पर गौर करने का वादा भी किया।
रुकने असेंबली मधोल जी विट्ठल रेड्डी ने तानूर मंडल मुस्तकिर में बीआरएस पार्टी के दफ्तर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तानूर मंडल के मुख्तलिफ देहातों से मुख्तलिफ पार्टियों के 50 से ज्यादा कायदीन ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की, जिन्हें रुकने असेंबली विट्ठल रेड्डी ने गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। इस मौके पर रुकने असेंबली विट्ठल रेड्डी ने कहा कि तरक्की के एतबार से रियासत तेलंगाना मुल्क की तमाम रियासतों से आगे है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव का बुनियादी मकसद रियासत तेलंगाना को तरक्की की राह पर गामजन करना है। इस मौके पर निर्मल जिले ZP वाइस चेयरमैन सागरा बाई राजन्ना, मंडल कन्वीनर पोत्ता रेड्डी, BSA चेयरमैन नारायण राव पाटिल के अलावा दीगर मौजूद थे। स्कीम में कल्याण में शादी उम्र के तो हर चीज जो है माइनॉरिटी भाइयों को भी इंक्लूड हो रहा है। तो आप भी बुद्धिमान है, पढ़े लिखे सब वाले, नॉलेज है, सब है। आप भी सोचो एक बार, ये पूरे स्कीम कहीं दूसरा राज्य में है क्या? दूसरा स्टेट में कहीं भी नहीं, अपने बाजू में महाराष्ट्र है, कहीं भी नहीं, सिर्फ आपका तेलंगाना में आप सोचिए। और तेलंगाना सरकार सेकुलर है, बहुत हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सबको एक ही तरह से देखते। दूसरा स्टेट में वैसा नहीं है। तो आप लोग सेकुलर स्टेट है, आप भी समझना, आप भी जो है ऐसे सरकार को आज मजबूत बनाना बोल के आप और बीजेपी कई बात बोले, मेरा अमल नहीं हुआ। एक बात बोलता हूँ, क्या बात है वो? 2014 में बोले, 18 में बोले, क्या बोले? सब लोगों को आप अकाउंट खोलो, हर अकाउंट में 15 लाख जमा करेंगे। धन 15 लाख अकाउंट पैसे जमा करेंगे बोल के बोले, मगर आज तक वैसा कहीं भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। मगर ये बात पूछे मिनिस्टर साहब को, अमित शाह आए थे हैदराबाद में, पत्रकार पूछे, पेपर स्टेट पत्रकार पूछे, क्या अमित शाह जी आप इतना वायदा करे 15 लाख अकाउंट में जमा करते, कितने लोगों को जमा किए बोल के पूछे तो क्या बोले उन्होंने? नहीं, एक जुमला था एक जुमला था बोल के जवाब दे। तो ऐसा सब सुलेमान नगर के नायब सदर मोहम्मद गौस की निगरानी में सुलेमान नगर अकबर हिल्स कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों की बड़ी तादाद ने रुकने असेंबली राजेंद्र नगर प्रकाश गौड़ की रिहाइश गाह पहुंचकर बीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर रुकने असेंबली प्रकाश गौड़ ने बीआरएस में शामिल होने वालों को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में खैर मकदम किया। बीआरएस में शामिल होने वालों में मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अकबर, मोहम्मद मुजीब, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद जफर, जबीन मैडम, मोहम्मद जाफर के अलावा दीगर शामिल हैं। हमारे गौस भाई तो आपको मालूम है, काम कर रहे, बहुत बेचारे बड़े पैर को दर्द भी रहे तो 12 बजे रात तक फिरते रहते बेचारे। बहुत सुकून की बात है। आप लोग बोलना एक ही 4 उम्र तेलंगाना आने के बाद हैदराबाद कैसा एक बार सोचना चाहिए आप लोगों। और मैं तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं तो हैदराबाद में कैसा रहता था आप लोग देखिए। 10 साल के पहले कभी कर्फ्यू होता, कभी पुलिस वाले मर्डर करता, कभी कोई मर्डर कर लेता, यही रहता था। बस तेलंगाना गवर्नमेंट आने के बाद और नौबत नहीं है, हिंदू मुस्लिम हर किस्म के लोग एक भाई बंदी के सरीका फिरना बोल के अपने मुख्यमंत्री साथ में। अब ये नौजवान बच्चे भी आप यहाँ सोचना, वो पार्टी ये पार्टी नहीं सोचना। जो दुनिया को अच्छा कर रहे हैं, जो तेलंगाना को अच्छा कर रहे हैं, तो हैदराबाद में सुकून में जी रहे हैं, वही सोचना। आज मैं कार पे बैठा हूँ, आप भी क्या सोचना, मैं भी कार पे बैठा। अब मैं पंचरी छोड़ लेता हूँ, कोई पंचरी छोड़ने मतलब वैसे रह जाता अपने भाई। अपन भी अरज में कार में फिरना, अरज में प्लेन में बैठना, ऐसा है तो तेलंगाना डालिए, तेलंगाना के पब्लिक खुश होता बोलते। आज देख रहे हैं अपन तेलंगाना नया सोच, रमजान कर लेना बहुत मुश्किल था, बकरीद कर लेना बहुत मुश्किल था, गणेश पंडिया कर लेना बहुत मुश्किल, बोनाल कर लेना तो मुश्किल था। पर आज के गणेश के उसमें देखे आप लोग, पूरे हमारे मुसलमान भाइया पानिया बांटे, दूध पैकेट बांटे, भूत बांट के गणेश की संगात चली। रमजान में भी हमारे हिंदू भाइया भी उन्होंने वैसे आप लोग जैसा करे उन्होंने तो वैसे। दूसरा से आप क्या बोलते दुनिया में अपन अच्छा जीने का मौका करो, कोई पार्टी से नहीं है। अब बीजेपी वालों का मालूम है आप लोगों को, कभी लड़ाई लगाना
हल्के असेंबली मलकाजगिरी की बीआरएस उम्मीदवार एम राजशेखर रेड्डी ने मलकाजगिरी हल्के की अल्वाल सिटीजन कॉलोनी का दौरा किया। इस मौके पर कॉलोनी के अवाम ने ड्रेनेज, पीने के पानी और सड़क के मसाइल से मुताल्लिक राजशेखर रेड्डी को वाकिफ करवाया, जिस पर राजशेखर रेड्डी ने कॉलोनी के मसाइल को फौरी तौर पर हल करने और अवाम को किसी भी वक्त दस्तयाब रहने का तयखुन दिया। इस मौके पर मुकामी बीआरएस कायदीन और कारकुन मौजूद थे। ఆహ్వానించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। ముఖ్యంగా రాము అంటే ప్రెసిడెంట్ కంటే ఎక్కువ నాకు ఆయన మా తల్లి దగ్గర నాకు ఎక్కువ పరిచయం। ఎందుకంటే మా బోయినపల్లిలో కలిసి పెరిగినాం మేము। తర్వాత ఇక క్రమేణా ఇక్కడికి వచ్చి తర్వాత ఇక్కడనే ఇల్లు కట్టుకొని సిటిజన్ కాలనీలో ప్రెసిడెంట్ అయినందుకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది। అదేవిధంగా ఈ వేదికను పంచుకుంటున్న పెద్దలు మా ఎంబీసీ చైర్మన్ నందికంటి శ్రీధర్ గౌడ్ గారు, డోల్ రమేష్ అన్న గారు, మా శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న గారు, కదిరివన్ అన్నకి, ఇక్కడ ఉన్న మా యొక్క టీఆర్ఎస్ బీఆర్ఎస్ పెద్దలందరికీ, ఇక్కడికి వచ్చిన మహిళలకు, అక్కా చెల్లెళ్లకు, అన్న తమ్ముళ్లకు అందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను। ముఖ్యంగా ఇవాళ కేసీఆర్ గారు మన తెలంగాణని తీసుకురావడమే కాకుండా తెలంగాణను తెచ్చినాక ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తుండో మీరు అందరు చూస్తున్నారు। ఇవన్నీ పదే పదే చెప్తుంటే మీరు కూడా మరి మస్తు సార్లు విన్నా మీ మళ్ళీ ఏం చెప్తున్నాం అనే కాడికి వస్తుండొచ్చు। కానీ ఒకటి ముఖ్యంగా నేను చెప్పేది ఏంటంటే చాలా మటుకు మనం అనుకుంటాం చాలా ఈజీగా తీసుకుంటాం। मुजवज़ असेंबली इंतखाबात के तनाजुर में जिला मुस्तकिल करीम नगर में हल्का असेंबली करीम नगर से बीआरएस के उम्मीदवार जी कमलाकर की तायद में मुनक़िदा पार्टी के तायदी जलसे आम में शिरकत के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ करीम नगर की डिवीजन नंबर 24 से सीनियर मुकामी अक़लियती क़ायद सैयद नईमुद्दीन की क़यादत में मुकामी अवाम कायदीन, जिनमें पर्दापोश मुस्लिम खवातीन की भी कसीर तादाद शामिल हैं, सुभाष नगर से रैली की शक्ल में जलसेगाह पहुंची। मुकामी नौजवानों ने सैयद नईमुद्दीन की क़यादत में बाइक रैली भी मुनज़्ज़म की। इस मौके पर टीटीवी से बात करते हुए सैयद नईमुद्दीन ने बताया कि चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव मुसलमानों के हकीकी खैर ख्वाह और दोस्त हैं। केसीआर का दौरा रियासत और अवाम के लिए सुनहरा फिरका वाराना तशद्दुद व फसादात से पाक रहा है। मुत्तहिदा रियासत में जगह जगह फसादात और हैदराबाद में हमेशा कर्फ्यू रहा करता था। गुज़िश्ता 10 सालों में कर्फ्यू को रियासती अवाम ने फरामोश कर दिया, जो कि पीसीओ और बीआरएस पार्टी का कारनामा है। सैयद नईमुद्दीन ने मजीद बताया है कि करीमनगर हल्के से रियासती वजीर बहबूद पसमानदा तबकात गंगूला कमलाकर चौथी मरतबा आसानी के साथ कामयाब होंगे। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल माजी, सैयद मौलाना साहब, इमरान वाहिद, सईद तकदीर, सलीम हाजी भाई और दूसरे कायदीन व नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे हरदिल अजीज भारत और राष्ट्र समिति के स्टेट वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर साहब करीमनगर को आ रहे हैं, इसलिए कि करीमनगर में बीआरएस पार्टी की जानिब से एक भारी जलसा मुनक़िद किया गया। प्रजा आशीर्वाद सभा हुई है। इस प्रोग्राम में हम लोग जो सो करीमनगर के 24 डिवीज़न के मैं बीआरएस सीनियर लीडर और मेरे साथ जो सो हाजी भाई और मौला हसन, माजिद भाई, इमाम भाई, सलीम भाई, हम लोग तो जो और महल्ले के यूथ सब मिलकर जो हम लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए रवाना हो रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आप लोग जानते हैं मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में 2014 से पहले तेलंगाना क्या था, आज क्या है हालत, हम सब जानते हैं। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की हालत बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर दंगे फसाद थे, हैदराबाद में हमेशा कर्फ्यू रहता था, पानी की तकलीफ थी। भद्राद्री कोत्तागुड़म जिले के ईश्वरावपेट टाउन में वाक़ रैतु वेदिका में इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक से मुतालिक एक बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर पालूंचा डीएसपी वेंकटेश ने शिरकत की। इस मौके पर इजलास से खिताब करते हुए डीएसपी वेंकटेश ने असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों के कायदीन को मशवरा दिया कि वो अपनी सरगर्मियां मरकजी इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकर्रर करदा इंतखाबी ज़वाबित के मुताबिक चलाई जाए।
उन्होंने कहा कि ईश्वरावपेट में इलेक्शन कोड अपना काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को इंतखाबी मुहिम और जलसे आम के लिए पेशगी इजाजत लेनी चाहिए। उन्होंने इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस के साथ ताउन करने की भी अपील की है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।